हेलो स्टूडेंट, इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा जुर्गेन हैबरमास का जीवन परिचय और आपकी कौन कौन सी कृतियाँ प्रमुख हैं। आज हम चर्चा करेंगे हैबरमास के सिद्धांतों में प्रमुख सिद्धांत वैधीकरण का संकट। वैधीकरण के संकट के संदर्भ में आपके विचार बहुत महत्वपूर्ण समाजशास्त्र को देन माने जाते हैं। आप एक ऐसे चिंतक हैं जो कॉम्टे के विचार से प्रभावित हुए हैं। आपने 1973 में प्रकाशित अपनी पुस्तक वैधीकरण के संकट में आपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। इसके फलस्वरूप समाजशास्त्रियों के अतिरिक्त राजनीतिक सिद्धांतकारों के बीच भी आपकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। इस सिद्धांत में आपने यह स्पष्ट किया कि पूंजीवादी व्यवस्था में संकट की प्रवृत्तियों से संबंधित मार्क्स का परंपरागत विश्लेषण राज द्वारा विभिन्न वर्गों को कल्याण सुविधा देने के लिए वर्तमान दशाओं में अप्रासंगिक हो चुका है। आपके सिद्धांत के अनुसार राज्य के इन प्रयत्नों के फलस्वरूप आर्थिक क्षेत्र का संकट सांस्कृतिक क्षेत्र की ओर बढ़ने लगा है। अर्थव्यवस्था के प्रबंध के लिए राज्य को जिन संसाधनों की आवश्यकता होती है उन पर अधिक ध्यान न देने के कारण इससे सामाजिक एकीकरण से संबंधित समस्याएं बढ़ने लगी हैं। पार्सन्स द्वारा प्रस्तुत सामाजिक व्यवस्था के प्रारूप तथा हैबरमास द्वारा वैधीकरण के संकट में सामाजिक व्यवस्था के बारे में प्रमुख 4 प्रतिमानों के अनुरक्षण तथा सामाजिक एकीकरण से संबंधित उपव्यवस्थाओं के बारे में बताया गया है। पार्सन्स के अनुसार प्रतिमानित अनुरक्षण से संबंधित व्यवस्थाएं साझा मूल्यों की व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न अभिकरणों का सामाजिकरण करती है, जबकि एकीकरण करने वाली उपव्यवस्थाएं साझा किए गए कुछ आदर्श नियमों के द्वारा सामाजिक नियंत्रण स्थापित करने का काम करती हैं। संप्रेषण के सामान्यीकृत तरीके को स्थापित एकीकृत को सामाजिक एकीकरण की दशा कहा। हैबरमास ने सामाजिक व्यवस्था का एक त्रिकोणीय मॉडल प्रस्तुत किया है, जिसके अंतर्गत आपने बताया है अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था और सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था। आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था आपस में एक दूसरे को आदान प्रदान करने का कार्य करती हैं, जिसके अंतर्गत आपने 2 प्रमुख बातें बताई हैं, दबाव और विभिन्न कर। इसी प्रकार आर्थिक व्यवस्था और सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था के अंतर्गत
आपने दो बातों का उल्लेख किया है, जिसमें है पहला श्रम की आपूर्ति और उपभोग की वस्तुएं। इसी प्रकार आपने बताया कि सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था भी पारस्परिक आदान प्रदान का कार्य करती है, जिसके अंतर्गत आपने दो बातें का उल्लेख किया है। पहला समाज कल्याण या समाज कार्य और दूसरा है व्यक्तियों की निष्ठा। हैबरमास के अनुसार सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था उनकी सामान्यकृत स्रोत को जन्म देती हैं, जो किसी न किसी रूप में आर्थिक तथा राजनीतिक व्यवस्था से प्रभावित होती हैं। इसका उद्देश्य इस व्यवस्था व अपने सदस्यों को आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियों से समुचित स्तर को बनाए रखने की प्रेरणा देती है। आपने यह तर्क दिया कि आधुनिक समाज का कार्यात्मक विविधीकरण वर्ग आधारित श्रम विभाजन के कारण ही उत्पन्न होता है, अतः उसमें एक व्यवस्थित एकीकरण की कमी होती है। हैबरमास का विचार है कि कार्यात्मक रूप से विविधीकरण समाज में उद्घाटन या उत्पादन संबंधी व्यवस्था के रूप में जाने जाते हैं। यही कारण है कि पूंजीवादी संजोन में सामाजिक एकीकरण का जो स्तर दिखाई देता है, वह पूंजीपति वर्ग की वैचारिकता अर्थात विनिमय की समानता और औपचारिक अधिकारों से संबंधित होता है। वैधीकरण के संकट के राजनीतिक और आर्थिक संदर्भ को स्पष्ट करते हुए हैबरमास ने बताया है कि जब एक बार राज्य व्यवस्था द्वारा अर्थव्यवस्था के प्रबंध की जिम्मेदारी ले ली जाती है, तब आर्थिक संकट उत्पन्न राजनीतिक समस्याओं के लिए भी स्पष्ट होने लगते हैं। हैबरमास के अनुसार अर्थपूर्ण संसाधनों के नियोजित उपयोग से परंपरा से संबंधित आदर्श नियमों का अर्थ बदल जाने से एक सहगामी परिणाम के रूप में इसका राजनीतिक अभिप्राय सार्वजनिक होने लगता है। हैबरमास का मानना है कि यदि जनसाधारण के जीवन में पैदा होने वाली इन समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता, तो वैधीकरण का संकट पैदा हो जाता है। अपने कल्याण राज के मॉडल पर आधारित पूंजीवाद में 4 तरह के संकेत का समावेश होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया माना जाता है। इस प्रकार आपने हैबरमास ने कुछ वैधीकरण के संकट के संदर्भ में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। थैंक यू।